Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sab bole Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कुछ दिन पहले मैं अमेरिका में था और अमेरिका में यदि हम ऐसा कार्यक्रम आयोजन करेंगे बहुत कम लोग आएंगे और यदि हम सबको कहेंगे बोलो हरे कृष्ण तो पहली बात है कि हरे कृष्ण मंत्र नहीं जानते ज़्यादा से लोग और दूसरी बात है कि पूछेंगे क्यों हम हरे कृष्ण कहेंगे और अब सब जब मैं कहता हूँ बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आप करते हैं पहली बात है कि आप जानते हैं हरे कृष्ण मंत्र क्या है और दूसरी बात है कि आपका विश्वास है कि ये नाम कीर्तनीय है चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदा हरि अर्थात वो नाम कीर्तित होना चाहिए जापना चाहिए आपका सौभाग्य है भारत में सनातनी संप्रदाय में जन्म लेना कोई हल्की बात नहीं है शास्त्र से पता चलता है कि मानव जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है और ये एक और बात है कि यदि हम अमेरिका में कहते हैं कि मानव जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है तो लोग सोचेंगे यार क्या बोल रहे हैं क्योंकि कि पुनर्जन्म होते हैं वो नहीं जानते अभी इस्कॉन का प्रचार का प्रभाव से धीरे धीरे बहुत लोग जानते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं या कम से कम उसके बारे में कुछ धारणा है यही शरीर जिसका जन्म इंग्लैंड में था तो यही शरीर का धारण करना का कितने 15 साल वयस का युवक था लड़का था वो सर्वप्रथम सुना था कि पुनर्जन्म ऐसे होते हैं ऐसी धारणा है उसके पहले उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना ऐसा सुना था कि जन्म होता है मृत्यु होता है और जन्म के पहले कुछ नहीं था और मृत्यु के बाद क्योंकि हम क्रिश्चियन है हम स्वर्ग जाएंगे और सब जो क्रिश्चियन नहीं है सब नरक जाएंगे और नरक से उद्धार होना संभव नहीं है क्योंकि महान दयाल भगवान जो है तो अधिकांश मनुष्य नरक में डालते हैं और वहाँ से उधर संभव नहीं है तो सोच रहा था यार क्या है तो यदि भगवान कृपालु है तो क्यों नॉन क्रिश्चियन को नरक में फैलते और वहाँ से उधार संभव नहीं है चिरकाल नरक में रहना पड़ेगा तो कुछ दिन के बाद सोचने लगे कि वो पुनर्जन्म होते हैं ऐसा होना चाहिए क्योंकि भगवान खाली एक बार हमको अवसर नहीं देते वो क्रिश्चियन का प्रचार मुसलमान का प्रचार और यही और दूसरी बात है कि सोचा था कि क्रिश्चियन बोलते हैं कि खाली एक जन्म है
और यदि क्रिश्चियन हो स्वर्ग जाते, लेकिन खाली क्रिश्चियन होना तो काफी नहीं है, तो कैथोलिक होना चाहिए। और प्रोटेस्टेंट जो है, कैथोलिक बोलते हैं कि सब नॉन क्रिश्चियन नरक जाते हैं और नॉन कैथोलिक भी नरक जाते हैं, प्रोटेस्टेंट भी नरक जाते, और प्रोटेस्टेंट बोलते हैं कि कैथोलिक नरक जाते हैं। मुझे सोचने लगा, हाँ क्या बहुत भयानक स्थिति है। यदि भगवान प्रोटेस्टेंट को विशेष अनुग्रह करते हैं तो मैं कैथोलिक हूँ तो नरक जाऊंगा, और यदि कैथोलिक को अनुग्रह करते तो ऐसे सोचने लगे कि ये सब ठीक नहीं है, ये सब अंधविश्वास। और जब वो टीचर और प्रीस्ट पादरे से पूछा तो क्यों ऐसा होता है, चुप, विश्वास करो, हम जो बोलते हैं विश्वास करो। और यदि हम भगवान के बारे में कुछ भी जिज्ञासा किया तो बोलते चुप चुप करो, खाली विश्वास करो, जो हम बोलते वो सही है। तो ऐसा सोचा था कि यदि हम कैथोलिक से पूछते तो कौन सा मार्ग सही है, बोलते कैथोलिक। क्यों? क्योंकि हम बोलते वो ही प्रमाण है। और यदि प्रोटेस्टेंट से या मुसलमान से पूछते क्यों ये मार्ग सही है, क्योंकि हम बोलते। तो सनातन धर्म में और वो सब दूसरे जो धर्म का नाम में चलते, तो दोनों में बड़ा अंतर है कि सनातन धर्म का ज्ञान का आधार है। और इसलिए जब भगवद गीता सर्वप्रथम में भगवद गीता से सुना था कि पुनर्जन्म होते हैं, और इस प्रकार भगवान हमको बार बार अवसर देते हैं, हाँ सब ऐसे सोचा यही सही है। यदि हम पाप कर्म करते हैं तो नरक जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नरक से फिर ऊपर आना संभव नहीं है, होगा। और बार बार हम अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान हमको बार बार अवसर देते हैं। यही सिद्धांत वास्तविक है। भगवद गीता में ज्ञान है, और चूंकि आप सब पूर्व जन्मों में कृष्ण भक्ति और भगवद गीता का ज्ञान अनुशीलन किया, इसलिए आपका भाग्य है कि आप अपनी संस्कृति से जो यही जन्म में वो शिशु काल से वो सब कुछ जो सुन लिया, वो आपकी संस्कृति से आपका विश्वास है कृष्ण का नाम है। यदि मैं आपको बता दूंगा कि पूर्व जन्म था और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ऐसा होता है, तो आपका विश्वास है। और बहुत है लोग जो ये सब बात सुनकर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पर्याप्त पुण्य नहीं है। भारत में सनातनी संप्रदाय में जन्म लेना बहुत पूर्व जन्म का पुण्य फल, पुण्य कर्म का फल है, वो आपका भाग्य है। और दुर्भाग्य भी है
आपका दुर्भाग्य भी है। एक प्रकार से दुर्भाग्य होता है कि बहुत से लोग जो सनातनी संप्रदाय में जन्म लेते हैं तो फिर भी कितना महान है, कितना मूल्य है यही जन्म, उसको नहीं समझते और इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। और बहुत है जो हिंदू है फिर भी नास्तिक प्राय है। विशेषकर आधुनिक शिक्षण से हम साइंस से हम सीखते हैं कि वो शरीर जो है वो खाली केमिकल से बनाया हुआ, भौतिक प्रकृति से, कोई भगवान नहीं है। ऐसा स्पष्ट नहीं कहते हैं लेकिन वो इंगित है कि बहुत पहले बिग बैंग था, महान विस्फोट था, और उसके बाद ये सब केमिकल्स आया हुआ और इवोल्यूशन हुआ और हम ऐसे है। और ये सब के पीछे कोई भगवान नहीं है, उसको आधुनिक साइंस बोलते हैं। वो बोलते कि साइंस से हम समझते कि कोई भगवान नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान, प्रमाण ही है कि वैज्ञानिक प्रमाण है कि भगवान है। सब कुछ जो है जगत में है वो सब ही प्रमाण है कि भगवान ही है। लेकिन जो नास्तिक है तो सर्वत्र भगवान का चमत्कार देखते रहते हैं फिर भी बोलते कोई भगवान नहीं है। हम टेलीस्कोप से कोई भगवान नहीं देखा और माइक्रोस्कोप से भी, तो वो ही प्रमाण है कि भगवान नहीं है। कैसे भगवान को देखना? ज्ञान चक्षु से और प्रेम चक्षु से। सर्वप्रथम ज्ञान से समझना चाहिए कि भगवान है, भगवान ही है। ज्ञान चक्षु से, ज्ञान का मतलब वो सब कुछ जो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीखते हैं वो सब नास्तिक का ज्ञान है, वो नहीं है। शास्त्र में वो ज्ञान शब्द जो आते है उसका अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान, जिसका सारांश श्रीमद् भागवत गीता में है। और विस्तृत रूप में आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्तुत है श्रीमद् भागवतम में। तो ज्ञान से हमें समझना चाहिए कि भगवान है और भगवान का नाम है कृष्ण। भगवान का नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, सब कुछ है। और हिंदू धर्म में एक और भी बहुत प्रचलित कुसिद्धांत है, भ्रमित सिद्धांत है कि भगवान है परंतु भगवान का कोई रूप नहीं है, निराकार है। तो यदि भगवान निराकार है तो द्वारकाधीश कौन है? कितने लोग जाते हैं द्वारकाधीश मंदिर एक साल में? करोड़ नहीं, संख्या कितना है?
करो के ऊपर हो, करो करो। और तिरुपति, नाथद्वार, वो सब लोग क्या मूर्ख है? भगवान का रूप है इसलिए वे जाते हैं। नाम है कृष्ण, भगवान के कितने नाम है? असंख्य नाम है, जिनमें विष्णु सहस्त्र नाम है, 1000 नाम प्रसिद्ध है। बाल कृष्ण सहस्त्र नाम है, नरसिंह सहस्त्र नाम है, बलभद्र सहस्त्र नाम है। भगवान के बहुत नाम है, जिनमें मुख्य नाम है कृष्ण। तो ज्ञान से समझना चाहिए कि भगवान ही है, और वो आध्यात्मिक ज्ञान का चरम फल है कृष्ण भक्ति। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान मार्ग पर पथिक है, तो ऐसा व्यक्ति का ज्ञान अर्जन करने के बहुत जन्मों के पश्चात वो व्यक्ति का साक्षात्कार हो सकता है कि ज्ञान का सारांश है कि श्री कृष्ण भगवान ही है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण और भी बताए, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। वेद, वेद शब्द का अर्थ है विद्या, और वो विद्या का सारांश क्या है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्या का सारांश यही है, यही समझना कि मैं वेद का वेद्य हूँ। अर्थात वेद ज्ञान का चरम स्तर है समझना कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। कृष्ण के ऊपर कोई और कुछ नहीं है, सर्वोत्तम है श्री कृष्ण। और गीता में भगवान कृष्ण और भी कहे, भक्त्या माम अभिजानाति। तो ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि भगवान है कृष्ण, और पूर्णतया कृष्ण को समझने के लिए भक्ति करने चाहिए। क्योंकि केवल ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि भगवान है, परंतु भगवान है ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करने चाहिए। ज्ञान है ऐसे समझना कि भगवान है, भगवान कृष्ण है, मैं क्षुद्र जीव हूँ। वो एक और भी बहुत प्रचलित गलत फहमी है हिंदू धर्म में कि जीव और शिव एक ही है। जीव, सब जीव भगवान है, परंतु वो शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। मतः परतरम नान्यत्। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर और समान कोई नहीं है। ममायवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। सब जीव कृष्ण के सनातन अंश है, और अंशी अर्थात पूर्ण है श्री कृष्ण। हम छोटे जीव है और कृष्ण पूर्ण भगवान है, यही समझना चाहिए। तो वो ज्ञान है। और
कृष्ण भगवान है, हम जीव है, तो क्या संबंध है जीव और भगवान में? वो संबंध भक्ति है, भक्ति भावना। आज वो माता जी को नाम प्रदान किया, भक्ति भावना देवीदासी। तो भक्ति भावना होनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण परम पुरुष है। गीता में अर्जुन कृष्ण को संबोधन किया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन कृष्ण भगवान को ऐसे बताया कि हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, शाश्वत पुरुष है, दिव्य पुरुष है, आदि देव, अज है अर्थात अजन्म, और विभु सर्वशक्तिमान है। तो ये है कृष्ण भगवान परम पुरुष। और सामान्यतः भौतिक संसार में हम देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति महान है तो सामान्य लोग के लिए वो व्यक्ति से संबंध स्थापना संभव नहीं है। जैसे पास में रिलायंस का टाउनशिप है, कोई है जो वहाँ से आए, रिलायंस टाउनशिप से आप आए हैं, रिलायंस से। और रिलायंस में टाउनशिप में कितना लोग हैं? 50,000, 1,00,000। और सब मुकेश अंबानी, हाँ, मुकेश, रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी के नौकर है। वो सब जानते कि मालिक है मुकेश अंबानी, लेकिन मुकेश अंबानी से व्यक्तिगत संबंध स्थापना संभव नहीं है। यदि आप प्रयास करेंगे मुकेश अंबानी के पास जाना तो संभव नहीं होगा, सिक्योरिटी बहुत है। और मुकेश अंबानी तो कितने लोग से संबंध स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि वे भी जीव है। परंतु कृष्ण भगवान सबके परम पिता है, सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। और चूंकि वे साधारण मनुष्य नहीं, मुकेश अंबानी भी साधारण मनुष्य नहीं है और भगवान भी नहीं है। अभी तो यही जीवन में पुण्य का फल से सबसे बड़े अमीर है भारत में, पूरा एशिया में। परंतु हम जो जीव है, हम सीमित है। हम बहुत से लोग से संबंध स्थापित नहीं कर सकते, परंतु श्री कृष्ण असीम है। वे सब जीव के परम स्वामी है, परम पिता है, परम हितैषी है, और सब जीव का परम बंधु है। और श्री कृष्ण से हर एक जीव एक घनिष्ठ प्रेम संबंध स्थापन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, हमारा मूल आध्यात्मिक स्वभाव है श्री कृष्ण से प्रेम संबंधित होना। तो भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से हम कृष्ण को जान सकते हैं, खाली ज्ञान से नहीं, परंतु हम
कृष्ण से घनिष्ठ प्रेम संबंध स्थापन कर सकते, और वो भक्ति मार्ग का उद्देश्य है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि हम सोचेंगे कि वो भगवान महान है और हम छोटे हैं, हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं? भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, मुझको फल फल पत्ता जल ऐसे सामान्य चीज़ों मुझको अर्पित करो, और यदि भक्ति भाव से अर्पित करते हो मैं ग्रहण करूँगा। कितना महान है भगवान, कितना महान है भगवान। हाँ, ब्रह्म संहिता वो श्लोक क्या है? यस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्त कोटि कोटिश्व शेष वसुधादि विभूति भिन्नम। असंख्य ब्रह्मांड के मालिक श्री कृष्ण ही है, परंतु वे केवल ऐश्वर्य और शक्ति से महान नहीं है, वो प्रेम से महान है। क्योंकि इतने बड़े होते हुए भी हम जो क्षुद्र सामान्य जीव है, यदि हम भक्ति भाव से कृष्ण को पत्ता जल फल फल अर्पण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ग्रहण करते हैं। और यदि हम भक्ति भाव से हरे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भगवान प्रेम से इतना महान है कि हमारी भक्ति ग्रहण करते हैं। तो आप सब बहुत भाग्यवान है, क्योंकि आप सब निसंकोच हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हैं। आप पूर्व जन्म का भक्ति का फल से भगवान से बहुत नजदीक है, नजदीक है द्वारकाधीश जमुना का, और द्वारका नजदीक है, और भाव से भी आप भगवान के नजदीक है। परंतु कलि युग का प्रभाव से बहुत व्यसन आजकल सनातन समाज में घुस गया, बहुत अभक्ति भाव घुस गया, और ये इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ विशेषकर भारत में प्रयास करते हैं। हम प्रयास करते हैं सबको बताना कि भक्ति भाव जो एक दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके आप भक्ति भाव से हरे कृष्ण बोलते हैं, तो अभी और भी भक्ति करो। भक्ति के भिन्न भिन्न स्तर है। ऐसा है कुछ लोग जो संकट में विपत्ति में भगवान का स्मरण करते हैं, और दूसरा समय नहीं। और ऐसा है बहुत है जो ऐसा महोत्सव रथ यात्रा जन्माष्टमी और आते हैं मंदिर, और है लोग जो प्रतिदिन कुछ पूजा करते हैं, परंतु उनका जीवन का मुख्य ध्यान है पैसा कमाने में, सांसारिक कार्य में। उनका जीवन में भक्ति है, भक्ति भी है,
और हमारा प्रचार है कि आपका जीवन में ऐसा होना चाहिए, भक्ति ही है जीवन का केंद्र बिंदु, भक्ति। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि संसार छोड़ दो, वो सबके लिए वो संभव नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। जो भी स्थिति में हो, गृहे थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार। यदि आप गृहस्थ हो तो ठीक है, यदि आप सन्यासी हो तो ठीक है। सन्यासी गृहस्थ जो भी स्थिति में हो, हरि नाम कहो, ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। तो आप भगवान से दूर नहीं, परंतु कलियुग का प्रभाव से बहुत लोग हैं जिनके खून में वो भक्ति भाव है, व्यसन भी करते हैं। तो हमारा प्रचार है कि विशेषकर भारत में कि आप बहुत जन्मों का भक्ति भाव पुण्य का फल से अभी भगवान का नाम में विश्वास करते हैं। तो यही जन्म सफल करो भक्ति से, पुनर्जन्म नहीं लेना चाहिए। भगवान यही जन्म तीव्र भक्ति, यही जन्म में तीव्र भक्ति करने से सीधे भगवान का धाम जाना चाहिए। सबके लिए संभव है, तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। आज यहाँ पर ये पंडाल में दीक्षा अनुष्ठान हुआ, 40 भक्त हरिनाम दीक्षित हुए और सब जीवन का संकल्प किया कि मेरा जीवन का उद्देश्य है शुद्ध भक्ति अनुशीलन करना। तो शुद्ध भक्ति करने में सभी प्रकार का पाप पूरा वर्जित है। बड़े बड़े पाप है, हत्या करना और मांस खाना, ये सब बड़े बड़े पाप है। तो चाय, कॉफी, तंबाकू, पान, गुटखा वो सब भी छोड़ना है शुद्ध भक्ति मार्ग में। अर्थात यदि हम पूरी तरह भक्ति करेंगे तो जीवन पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है। और हम यदि भगवान जैसे शुद्ध होंगे तो हमारा आचरण और चरित्र भी शुद्ध होने चाहिए। तो हमारा प्रयास है भक्ति प्रचार करने में सबको बताना कि ये दुर्लभ मानव जन्म नष्ट मत करो हल्की तुच्छ इंद्रिय सुख में। यही दुर्लभ जीवन सफल बनाए कृष्ण भक्ति से। सबके लिए संभव है, माता के लिए, माताओं के लिए, पुरुष, स्त्री, शिक्षित, अशिक्षित, उच्च जाति, नीच जाति, कृष्ण भक्ति में जाति का विचार नहीं है, क्योंकि सब जीव जीव ही है, कृष्ण का अंश है। कृष्ण भगवान नहीं कहते हैं कि मेरी भक्ति करने के लिए ब्राह्मण या क्षत्रिय होना चाहिए, ऐसा नहीं। सबके लिए कृष्ण भक्ति उपलब्ध है, सब योग्य है। योग्यता क्या है? इच्छा। मनुष्य मात्र
अधिकार है कृष्ण भक्ति करना। तो कृष्ण भक्ति के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहिए। भगवान कृष्ण असीम है और सब विषय कृष्ण के बारे में असीम है, और एक सत्र में सब कुछ बताना संभव नहीं है। इसलिए हम आपको आमंत्रण करते हैं, तो प्रतिदिन वो भगवत की कक्षा जो होती है यहाँ से, उसमें अंश ग्रहण करिए। यहाँ पर मंदिर में भगवत की कक्षा, श्रीमद् भागवत की कक्षा होती है। यदि आप व्यक्तिगत रूप में नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। और कम से कम रविवार को यहाँ आए, साधु संग करिए, और धीरे धीरे भक्ति शिक्षा मिल जाएगी, जिससे आपका जीवन में परिवर्तन होगा, शुद्धिकरण होगा, और इस प्रकार आप सचमुच सुखी होंगे। मैं देखता हूँ कि ऐसा है, बहुत लोग, लगभग सभी लोग आजकल अंतर में दुखी है। ऐसा है, बहुत लोग जो हम देखते हैं बाहर से ऐसा नहीं देखते कि वे दुखी है, लेकिन यदि हम उनसे व्यक्तिगत चर्चा करते हैं तो वो सब अंदर की बात बोलते हैं, और सब दुखी है, सब बहुत चिंता करते हैं, और सबका जीवन में बड़ा दुख का कम से कम एक कारण है। धन्य कलियुग। कलियुग इस प्रकार धन्य है कि दुख में जो पुण्यशाली है भगवान का स्मरण ज्यादा करते हैं। तो दुख से बचाने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भक्ति, और सब जो तीव्रता से कृष्ण भक्ति अनुशीलन करते हैं सब बोल सकते हैं कि आत्मनिवेदन थुआ पदे करे होइनु परम सुखी। तो आत्मनिवेदन कृष्ण की भक्ति में, उससे हम परम सुखी बन जाते हैं। तो सबके लिए आमंत्रण है, आ जाए, कृष्ण भक्ति करिए पूर्ण उत्साह से, और इस प्रकार आपका दुर्लभ पुण्यशाली मानव जन्म पूर्ण हो जाएगा, सफल होगा, और मृत्यु का समय आप जरूर नरक नहीं जाएंगे, आप भगवान के पास जाएंगे। हरे कृष्णा।